पीडीएम को एक बार फिर रुसवाई का सामना। गवर्नर पंजाब की मुहिम जुई नाकाम। वजीर आला पंजाब और काबीना बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। वजीर आला के ओहदे पर बहाल किए जाने पर लाहौर हाईकोर्ट को असम्बली ना तोड़ने की तहरीरी यकीन दहानी। अदालत ने वजीर आला पंजाब काबीना को बहाल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने गवर्नर्स की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। सदर मुमलिकत फौरी कार्रवाई करें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को फौरी हटा दिया जाए। वजीर आला पंजाब का रद्द अमल। कहा, रात में मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हुई। सेलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2) भी बहाल करने की कोशिश की, जिसे रोक दिया। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। आज के इजलास में उससे पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करके तो हम असेंबली तहलील कर रहे हैं। नून लीग जो है, उन्होंने क्यों ये टेक्निकल हर्डल्स क्रिएट किए? हम ये कह रहे थे कि जनाब, आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रिजनेबल टाइम नहीं है। जब तक वो पार्टी पेश नहीं होती हमारे सामने, नोटिस उनको नहीं होता, तो आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। आज के इजलास में वोटिंग से मुतालिक प्लान बना लेंगे। हमारा मकसद पंजाब असम्बली तहलील करना नहीं बल्कि आम इंतखाबात चाहते हैं। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, सवाल यह है कि नून लीग ने रुकावटें क्यों खड़ी की। हम 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। परवेज इलाही की बहाली के फैसले से पीडीएम में खुलबली। मुस्लिम लीग नून के लंदन से राब्ते। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, सरदार मेहताब अब्बासी समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जिस दिन मेरे खिलाफ वोटिंग होगी, इजलास को चेयर नहीं करूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की प्रोग्राम इमरान खान बोल न्यूज़ के साथ में गुफ्तगू। कहा, ऐवान में पहले वजीर आला के एतमाद के वोट पर वोटिंग होगी। अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेते हैं तो असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में वजीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। करारदाद तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल ने पेश की। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पंजाब पर यलगार की हुई है। करारदाद का मतन, इजलास मुलतवी। गवर्नर पंजाब के गैर आईनी इक़दामात की सेनेट में गूंज। पंजाब पर शबखून मारने की कोशिश पर ऐवान बाला एहतजाजी नारों से गूंज उठा। पीटीआई का सख्त एहतजाज। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन के डाइस का घेराव। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद इस्लामाबाद दारुल-हुकूमती इलाका मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। आईएनएन को दिखाया तो बुरा मान गई। हिना परवेज से बोल के सवाल का जवाब न बन पाया तो आए बाएं शाएं की, फिर बोल पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। अनस गोंदल ने ज़रा मुबादला के ज़खायर से मुतालिक पूछा था। हिना परवेज को मालूम नहीं था कि रिजर्व कितने हैं। पहले गलत बयानी की कोशिश करती रही, फिर इमरान खान पर इल्जामात लगाकर चलती बनी। वतन दुश्मनों का वार नाकाम। इस्लामाबाद में बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने खुदकुश हमला पसपा कर दिया। I-10 में मशकूक टैक्सी रुकने पर हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। ईगल स्क्वाड का हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद। 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पुलिस ने गाड़ी रोकी तो धमाका हो गया। धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। दहशतगर्दों सहूलतकारों की गठजोड़ के खात्मे के लिए पुरअज़्म। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन रायगा जाने नहीं देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान तरबिला का दौरा के दौरान आर्मी चीफ का जवानों से खिताब। कहा, पाक फौज की तवज्जो बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर मरकूज़ है। समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए देरपा अमन यकीनी बना रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मीर इंशा में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। महमूद जान महफूज रहे, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक 17-18 अफराद ने घर पर दावा बोला। मुल्ज़िमान फरार। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई इंतजामिया ने आते ही बड़े फैसले कर लिए। PSL के 8वें एडिशन के मैचेस कोयटा में कराने का ऐलान। सिलेक्शन कमेटियां एसोसिएशंस खत्म, कौमी टीम का कोचिंग स्टाफ भी तब्दील। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने फैसला कर लिया। कराची न्यूजीलैंड सीरीज का मुकम्मल मेजबान बन गया। तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। मुल्तान में धुंध के बायस दूसरा टेस्ट भी कराची मुंतकिल करने का फैसला। कीवीज की कराची में डेरे, भरपूर प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। कोयटा के गिरते दर्जा हरारत के कराची में असरात। आज कराची की सर्द तरीन रात होगी। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री तक जा सकता है। सुबह के औकात में भी हल्की धुंध और खुनकी रह सकती है। बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान में मौसम मजीद सर्द रहेगा। पंजाब में धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक बंद। फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक मोटरवे M4 पर पहिया जाम। मोटरवे M5 शेरशाह से तरंडा मोहम्मद बना तक बंद। रोड यूजर्स आगे और पीछे फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तेज़ रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मोटरवे पुलिस की हिदायत। अमेरिका में बम साइक्लोन, शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। हुकाम का कहना है अगर 5 मिनट भी बाहर रहे तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। कई इलाकों का पारा -45 तक पहुंच गया। हज़ारों परवाजें मनसूख। हाईवेज बंद। कनाडा में भी शदीद बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी दरहम। जापान में भी शदीद सर्दी, कई शहरों में बर्फबारी, 8 अफराद जान से गए। और सहाफ़ी रेहाम खान फिर से घर बसा लिया। एक बार फिर दुल्हन बन गई। सोशल मीडिया पर तीसरी शादी का ऐलान। तस्वीर शेयर करते हुए जस्ट मैरिड रेहाम ने 33 साल पाकिस्तानी मिर्ज़ा बिलाल बेग से शादी की है, जो अमेरिका में मुकीम है। मिर्ज़ा बिलाल की भी तीसरी शादी है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।